हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, भले चंगे होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दही खाना हमारे लिए काफी फायदेमंद है। आप इसे सर्दी और गर्मी दोनों समय खा सकते हैं, दोनों मौसम में खा सकते हैं। बस समय का पता होना चाहिए कि हमें सर्दियों में कब खानी और गर्मियों में हम कब खा सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि दही के अंदर अगर आप ये एक चीज मिक्स करके खाते हैं, डाल कर खाते हैं, तो वात के सभी रोग दूर हो जाएंगे। जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द या फिर नसों में होने वाली ब्लॉकेज तक दूर हो जाएगी। हड्डियां मजबूत हो जाएंगी और कैल्शियम की कमी तो पूरी तरह से दूर हो जाएगी। दोस्तों, आप या आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिनके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है, ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी हो गई है, जिस कारण से आपके जोड़ों में दर्द रहता है, आपके जोड़ों में जो ग्रीस है जिसे कार्टिलेज कहा जाता है वो खत्म हो जा रहे हैं, जोड़ आपस में कट-कट की आवाज आती है, टकराते हैं, जिस कारण से उठने बैठने में तकलीफ होती है। तो दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा 6 से 7 मिनट की रहने वाली है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये 6 से 7 मिनट आपके लिए काफी फायदेमंद होंगे। तो आप अपने 6 से 7 मिनट आप जरूर दीजिएगा और बहुत सारे आपको फायदे मिलेंगे। अगर आपको भी सीढ़ियां चढ़ते वक्त पैरों में लचक पड़ जाती है तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए ऐसा घरेलू उपाय शेयर कर रही हूँ जिसके इस्तेमाल से जोड़ों व घुटनों का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। हड्डियां वज्र की तरह मजबूत हो जाएगी। किसी तरह की कोई दवाई लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस रेमेडी को बच्चों को, युवाओं को, बुजुर्गों को, सभी को दे सकते हैं, यानी कि सभी उम्र के लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपकी नसों में ब्लॉकेज हो रही है, आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है या फिर आपको टाइप 2 डायबिटीज है, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, आपके शरीर में फैट जमा हो चुकी है या फिर आपका खून गाढ़ा हो रहा है जिस कारण से आपकी आर्टरीज ब्लॉक हो रही हैं, या फिर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या हो चुकी है, तो इन सारी समस्याओं को दूर करने के लिए बहुत ही जबरदस्त उपाय बताने वाली हूँ, जिसका सेवन अगर आप रोजाना दही के साथ करते हैं तो ये आपके शरीर की सारी प्रॉब्लम्स को जड़ से खत्म कर देगी। तो दोस्तों, जानते हैं वो चीज कौन सी है, इसके क्या क्या फायदे हैं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, रोजाना आधा से सिर्फ 1 चम्मच तक इसका सेवन करना है। दही लेनी है 1 कटोरी और इसके अंदर 1 चम्मच अलसी का पाउडर डालना है। दोस्तों, वो साधारण सी चीज है अलसी। दोस्तों, बहुत सारे लोग जिनको बीपी की समस्या रहती है, इसके अलावा आंखों की रोशनी कम हो गई है, हाथ पैर सुन्न हो चुके हैं, झंझनाहट होती है या फिर हाथ पैरों में जलन होती है, शरीर में मिनरल की कमी हो गई है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम की कमी होने लगी है, जिस वजह से जोड़ों में, घुटनों में दर्द रहता है, यहाँ तक कि मांसपेशियों में लगातार दर्द रहता है, सोने के बाद भी दर्द रहता है, या फिर किसी इंसान को डायबिटीज की समस्या हो चुकी है, मोटापा बढ़ गया है, हार्मोनल इनबैलेंस हो चुका है, थायराइड की समस्या हो गई है, या फिर आपके पीरियड्स भी लेट या बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो ऐसी समस्या में अलसी आपके लिए रामबाण है। अगर आप दही के साथ सेवन करते हैं तो इसकी गुणवत्ता भी और बढ़ जाती है। जैसे शहद के साथ सेवन किया जाए किसी औषधि का तो उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है, वैसे ही दही के साथ सेवन करने से भी गुणवत्ता बढ़ जाती है। अगर आप बीमारियों के लिए कोई ना कोई दवाई खा रहे हैं तो दवाई के साथ साथ अलसी को दही के साथ लेना शुरू कर दीजिए, आपकी दवाई छूट जाएगी और जबरदस्त फायदे भी मिल जाएंगे। चलिए अब जानते हैं अलसी का पाउडर तैयार कैसे करना है, किस तरह से आपने इसे सेवन करना है। इसके लिए करें क्या, आपने बाजार से अलसी लेकर आनी है। अगर आपके पास अलसी है तो आप उसका इस्तेमाल कीजिए। आपने एक बर्तन के अंदर लो फ्लेम के अंदर अलसी को रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। जब चटक चटक की आवाज आने लगे तो आप गैस को बंद कर दीजिए और ध्यान रखिए इसे तुरंत ही दूसरे बर्तन में भी, किसी प्लेट में भी डाल लीजिए ताकि ये ज्यादा काली ना हो जाए, ज्यादा भुन ना जाए, क्योंकि इसमें जो ज्यादा काली होने के बाद तो इसकी गुणवत्ता 0 हो जाती है। यानी कि आपने बर्तन चेंज कर देना है। ये धीमे धीमे ठंडी हो जाएगी, 2 से 3 मिनट लगेंगे। जब ये ठंडी हो जाए तो इसे किसी भी ग्राइंडर जार में डालकर आप इसका पाउडर तैयार कर लीजिए। ये पाउडर आपने एयर टाइट कंटेनर में डालकर 7 से 8 दिन के लिए रख सकते हैं, यानी 1 हफ्ते के लिए रखा जा सकता है। चाहे ये अलसी का पाउडर हो या फिर किसी भी तरह का कोई पाउडर हो, जैसे कि कोई लोग सौंफ का पाउडर बनाकर रखते हैं, कोई अजवाइन का पाउडर बनाकर रखते हैं, कोई इलायची का पाउडर बना के रखते हैं। तो सिर्फ आप 7 से 8 दिन के बाद इसका
किसी भी तरह के किसी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, उसकी गुणवत्ता बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है। हमने यहाँ पर एक कटोरी ले लेनी है और इसके अंदर 1 चम्मच अलसी का पाउडर डाल देना है। इसके अंदर आप 1 कटोरी के अंदर दही डाल दीजिए, 4 से 5 चम्मच दही इसके अंदर डलेगी तो आप डाल लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दोस्तों यहाँ बहुत ही असरदार और पावरफुल घरेलू उपाय तैयार हो रहा है। इसके अंदर आप मिठास के लिए मिश्री या गुड़ डाल सकते हैं। चीनी का इस्तेमाल आपने नहीं करना, और अगर आपको डायबिटीज है तो आपने चीनी, गुड़, शहद, मिश्री किसी चीज का भी इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि अगर आप मिश्री और गुड़ का इस्तेमाल करते हैं और आपको डायबिटीज नहीं है तो ये फायदा आपको और भी ज्यादा पहुंचाएगा। इसकी तासीर दोस्तों गर्म होती है अलसी और दही के साथ जब इसका सेवन किया जाता है तो ये बैलेंस में आ जाता है, यानी कि पित्त प्रकृति वाले लोग भी इसका सेवन बड़े आराम से कर पाते हैं। तो अब चलिए ये जान लेते हैं कि जब आप इसे दही के साथ सेवन करते हैं और गुड़ या मिश्री डालते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे मिलते हैं। अलसी के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में होता है, जो कि आर्टरीज को अच्छे से काम करने में बहुत हेल्प करता है। आर्टरीज में जमे हुए पूरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करता है, जिससे आपको दिल का खतरा नहीं रहता। अलसी के अंदर फाइबर और लिग्नेंट होते हैं। दोनों ही चीजें खराब कोलेस्ट्रॉल को बाहर करने का काम करती हैं, खून को साफ करने का काम करती हैं। इसके अलावा जिनके जोड़ों में, घुटनों में बहुत तेज दर्द रहता है या फिर जोड़ आपस में टकराते हैं, जोड़ों से कटकट की आवाज आती है, जोड़ों के बीच से लुब्रिकेंट की कमी हो चुकी है या फिर सीढ़ियां चढ़ते समय, उतरते समय जोड़ों में लचक पड़ती है, तो इन समस्याओं में अलसी का सेवन आप दही के साथ जरूर कीजिएगा। दोस्तों आइए आखिर ये कार्टिलेज घिसते क्यों है, जोड़ों में लचक क्यों पड़ती है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। जब हम खाना खाते हैं उसके अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जहरीले तत्व होते हैं, वो आपके शरीर से कई बार बाहर नहीं निकल पाते, जिसके कारण ये जॉइंट में जाकर जमा होने लगते हैं और जोड़ों के कार्टिलेज को डैमेज करते हैं। ऐसे में अगर आप इस तरह से अलसी के पाउडर को दही के साथ सेवन करते हैं तो इससे आपका डाइजेशन भी इम्प्रूव हो जाता है और जो भी हम खाना खाते हैं वो अच्छे से पच जाता है। इससे शरीर के टॉक्सिन्स जमा नहीं हो पाते और जमा हो चुके हैं तो बाहर निकल जाते हैं। हमारा शरीर फ्री रेडिकल से बचा रहता है और हमारे जोड़ों में जमा जो साइनोवियल फ्लूइड है, यानी जो जिसे चिकनाहट कहा जाता है, वो भी डैमेज नहीं होती और हमारे जोड़ जो है वो लंबे समय तक जवान ही रहते हैं, अपना काम भी सही से करते रहते हैं। अलसी दही के साथ खाने से आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने के साथ साथ ये आपके कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज को दूर करता है। अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है, बहुत पुरानी कब्ज हो चुकी है, तो अलसी आपके लिए बहुत जबरदस्त है, दही के साथ ही सेवन कीजिएगा। अलसी के अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में फाइबर पाया जाता है। 2 चम्मच अलसी में आपको 4 ग्राम फाइबर मिल जाता है। ये जो फाइबर होता है ये सॉल्युबल फाइबर होता है, जो आपकी कब्ज को दूर करने के लिए काफी अच्छा होता है। और दूसरी चीज जो इसके अंदर पाई जाती है वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये दोनों ही चीजें आपकी बॉडी के अंदर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने का और खराब कोलेस्ट्रॉल को, गंदे कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में से बाहर करने का काम करती है। इसके अलावा अलसी के बीज आपको कैंसर जैसी समस्या से भी बचा कर रखते हैं। खासकर महिलाओं के अंदर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है, तो इसका सेवन महिलाओं को तो जरूर करना ही चाहिए। अगर किसी के भी शरीर में गांठ हो रही है तो उन्हें अलसी पाउडर दही के साथ जरूर सेवन करना चाहिए। इसके अलावा कुछ लोग चेहरे के पिंपल से बहुत परेशान रहते हैं, चेहरा बहुत रूखा सूखा सा होता है, ड्राई सा होता है, तो दोस्तों उन्हें भी ये एक चीज बता दूं कि उनका खून साफ नहीं है, जिसके कारण उनके फेस पर पिंपल ज्यादा आते हैं, तो आपको अलसी को दही के साथ सेवन करना चाहिए, जो कि खून को साफ करने का काम करता है। अगली बात की जाए तो ये नसों की ब्लॉकेज को तो अलसी और दही पूरी तरह से दूर करती है और नसों में एक ताकत, एक जान भर देती है। शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को ये अच्छा कर देती है। कभी कभी क्या होता है कि नसें कमजोर होने के कारण, ब्लॉकेज के कारण हाथ या पैर सुन्न पड़ने लगते हैं, यानी किसी गिलास को पकड़ा तो हाथ तो मतलब एक सुन्न हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, या फिर रात को सोते टाइम आपके हाथ पैर सुन्न हो जाएंगे, यानी एहसास होना बंद हो जाता है। वेरिकोज वेन की समस्या हो जाती है, तो अलसी के अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है, जो शरीर में नसों में ब्लॉकेज नहीं पैदा होने देता, नसों में ताकत भर देता है। जितनी भी कमजोरी है, ये अल्फा लिनोलेनिक एसिड जो है ये कमजोरी को दूर करता है, शरीर में ब्लड फ्लो को इम्प्रूव कर देता है और वेरिकोज वेन की समस्या तो बिल्कुल नहीं होती। जिनको भी वेरिकोज वेन की समस्या है वो आज से ही अलसी खाना जरूर शुरू कर दें। इसके अलावा आपके घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसकी आंखों की रोशनी कमजोर पड़ रही है, तो उनको रोजाना अलसी पाउडर का सेवन दही के साथ करने से आंखों की रोशनी बढ़ती भी है और उन्हें कभी भी चश्मा नहीं लगेगा।
अलसी डायबिटीज वालों के लिए भी काफी फायदेमंद होती है। डायबिटीज जैसे खतरे में हमारी एक के बाद एक हमारी बॉडी के ऑर्गन वीक पड़ने लगते हैं, जैसे किडनी है, लीवर है, या फिर आंखों की रोशनी है, कान है, सुनने की क्षमता है, सोचने की क्षमता है। तो दोस्तों अगर आप अलसी का सेवन करते हैं तो डायबिटीज के कारण होने वाले जो बाकी ऑर्गन्स को नुकसान है वो नहीं होंगे और डायबिटीज भी क्योर होने लगेगी। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अलसी का सेवन दही के साथ जरूर करना है। शुगर वाले इसके अंदर किसी भी तरह का मीठा नहीं डाले। दोस्तों अगर किसी इंसान को बालों के झड़ने की समस्या है, बाल मतलब स्मूथ नहीं है, बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, रूखे सूखे हैं, बेजान है, तो उनको भी रोजाना ओमेगा 3 फैटी एसिड लेना है। और ओमेगा 3 फैटी एसिड अलसी में काफी अच्छी मात्रा में होता है, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया। तो आप इसका सेवन दही के साथ कीजिए। आप बालों में अलसी भी लगा सकते हैं, काफी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं इससे भी। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आपके लिए काफी फायदेमंद होगी। अगर आपको ये 6 से 7 मिनट की वीडियो आपके लिए फायदेमंद लगी तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपकी कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब भी जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।